पीली नदी के देवता हे बो की कथा। चीन की पुराण कथाओं में नदियां और पर्वत। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नदियों और पर्वतों की दुनिया से जुड़ी है। ये कहानी है बो की, जो पीली नदी का देवता माना जाता है। चीन की प्राचीन कथाओं में नदियां केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवित शक्ति और देवत्व की प्रतिमूर्ति होती है। इसी संदर्भ में पीली नदी और उसके अधिपति है बो की कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। पीली नदी और उसका देवता है बो कौन है? पीली नदी, जिसे हुआंगहेट भी कहा जाता है, चीन की सबसे लंबी नदी है। ये नदी अपनी बाढ़ और विनाशकारी प्रवाह के कारण प्रसिद्ध है। इसी नदी का देवता है बो था, जो न केवल नदी का अधिपति था, बल्कि उसे अपने अधिकार की गहरी समझ भी थी। हेबो को प्राचीन चीन में एक शक्तिशाली और कभी-कभी क्रूर देवता माना जाता था, जिसने अपनी नदी की सीमा और अधिकार की रक्षा के लिए कई बार मानवों से कड़े वचन लिए। वो इस नदी की हर बूंद पर अपना दावा करता था। इसीलिए कहा जाता है, नदी अपना ही अधिकार मांगती है। कहानी की शुरुआत, बाढ़ की दहशत और शपथ। प्राचीन काल में पीली नदी अक्सर बाढ़ लेकर आता था, जिससे आसपास के गांव और खेत तबाह हो जाते थे। लोग भयभीत हो उठते थे। तब लोगों ने बो से शपथ ली कि वे उनकी जमीन और जीवन की रक्षा करेगा। उन्होंने नदी के देवता को वचन दिया कि वे उसकी शक्ति का सम्मान करेंगे और उसे खुश रखेंगे। ये शपथ इसलिए जरूरी थी क्योंकि उस समय बाढ़ को प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि देवताओं का क्रोध समझा जाता था। लोगों का विश्वास था कि अगर वे बो को संतुष्ट करेंगे तो वो बाढ़ को रोक देगा। संघर्ष, मांगे जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यहां संघर्ष की शुरुआत हुई। हेबो ने मांगे शुरू कर दी। वो चाहता था कि लोग उसे उपहार और बलिदान देते रहें। हर वर्ष उसे मनुष्य और पशु बलिदान चढ़ाए जाते। ऐसा माना जाता था कि इन बलिदानों से ही बाढ़ शांत होती है और नदी अपने अधिकार को बनाए रखती है। ये मांगे धीरे धीरे लोगों के लिए बोझ बन गई। वे भयभीत थे, परंतु साथ ही वे इस अत्याचार से थक भी गए थे। उन्हें लगा कि क्या सच में बलिदान ही समाधान है? मोड़, न्याय ने बलिदान की जगह ली। कहानी में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आता है जब एक बुद्धिमान शासक या साधु ने कहा कि बलिदान से भय तो मिट सकता है, लेकिन न्याय से स्थायी शांति मिलती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नदी के देवता को बलिदान की बजाय न्याय और नियमों के माध्यम से मनाया जाए। इसका मतलब था कि नदी की देखभाल की जाए, उसकी सीमा का सम्मान किया जाए, और जो भी नदी के किनारे रहता है वो नियमों का पालन करे। वे नदी के प्रदूषण को रोकें, उसके प्रवाह को न बिगाड़े और नदी के आसपास के इलाकों में सटीक व्यवस्था करें। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बलिदान से ज्यादा जरूरी है नदी और प्रकृति के साथ न्याय और मेलजोल। इस सोच ने बाढ़ के समय भी लोगों को न केवल भय से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराया। नैतिक शिक्षा, सुधार की शक्ति, भय से ऊपर। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि भय और बलिदान से कभी स्थायी समाधान नहीं निकलता। जब तक हम किसी चीज को केवल डर और बलिदान के आधार पर नियंत्रित करते हैं, तब तक वो अस्थायी ही होता है। सही और न्यायपूर्ण व्यवस्था जो सभी के हित में हो, वही स्थायी शांति और विकास लेकर आती है। जैसे आज हम नदी संरक्षण के नियम बनाते हैं, जल स्रोतों को साफ रखते हैं और बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी उपाय करते हैं, उसी तरह प्राचीन काल में भी ये बदलाव जरूरी था। नदी का देवता है वो मानवता को यही सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ न्याय करते हैं, तभी हम उसके साथ शांति से रह सकते हैं। वास्तविक जीवन में इससे क्या सीखें? हमारा आज का जीवन भी नदियों और प्रकृति के साथ जुड़ा है। अगर हम अपने जल स्रोतों की सुरक्षा नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो वे भी क्रोधित हो सकती है। बलिदान की जगह हमें सुधार और जागरूकता की जरूरत है।
हमें पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना होगा और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए है बो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि नदियां अपनी हकदार होती हैं। वे हमें जीवन देती हैं, पर अगर हम उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे अपनी शक्ति हमें दिखाएंगी। समाप्ति। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें न केवल चीन की प्राचीन संस्कृति और विश्वासों का ज्ञान मिलता है, बल्कि आज के समय के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। पीली नदी के देवता है बो की कहानी ये बताती है कि प्रकृति की शक्तियों को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है, और यही सम्मान न्याय और सुधार के रास्ते से ही संभव है। याद रखिए, नदी अपना ही दावा करती है और हम सबका कर्तव्य है कि हम उसके साथ न्याय करें। तभी हम सच में प्रकृति के साथ शांति और समृद्धि के साथ रह पाएंगे। धन्यवाद।